हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव जायसवाल और आज हम पढ़ेंगे एक नया लेसन जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उससे पहले उससे मतलब उसको जानने से पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स, वेरी का मतलब होता है चेंज, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। वेरिएबल्स यानी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये कुछ वेरिएबल्स है। क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे मैथ में किसी एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4, और दूसरे एक्सप्रेशन में कुछ और वैल्यू होती है एक्स की, कुछ और एक्सप्रेशन में कुछ और वैल्यू होती है इन सब का। तो यानी वेरिएबल्स का मतलब जिस भी चीज की वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड इन सब की वैल्यू फिक्स नहीं है। अब कांस्टेंट इसका उल्टा, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, और कुछ भी एग्जांपल। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू हमेशा कहीं भी आप 2 ही रखेंगे, कोई चेंज तो नहीं कर सकते हैं। फिर 4 की वैल्यू भी हमेशा कहीं भी 4 रखेंगे, 9 की वैल्यू हमेशा 9 ही रहेगी। तो कांस्टेंट की मतलब कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, और वेरिएबल्स का मतलब कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो, और वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो आप लोग ये मत बता दीजिएगा कि वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड होता है। ये तो मैं एग्जांपल लिया हूँ। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, और कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो आप लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट समझ गए होंगे। अब हम कुछ और टॉपिक देखते हैं। अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स टर्म्स में आपका आ जाएगा कांस्टेंट, फिर आ जाएगा आपका वेरिएबल्स, फिर आपका आ जाएगा वेरिएबल्स, वेरिएबल और वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट। यहाँ पे आप कांस्टेंट समझ जाएंगे। तो यहाँ पे टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म में वो चीज आएंगे, जैसे कांस्टेंट आ जाएगा, वेरिएबल्स आ जाएगा, और वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट मैं आप लोगों को बताया हूँ, जैसे 2 3 5 जिसकी वैल्यू फिक्स हो। वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, एक्स वाई जेड, और वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट। यहाँ पे 2, यहाँ पे x एक वेरिएबल है, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2x। तो इन सबको हम टर्म्स कहते हैं। टर्म्स कांस्टेंट को कहा जाता है, वेरिएबल्स को कहा जाता है, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट को कहा जाता है टर्म्स। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, x हो गया, y z 2x, ये सब टर्म्स है। अब अब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अब हम समझते हैं, टर्म्स आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं। तो यानी व्हाट इज algebraic expression? व्हाट इज algebraic expression? तो algebraic expression का क्या मतलब होता है? जो हम लोग टर्म्स देखे हैं, उन्हीं टर्म्स को हम लोग कलेक्ट करके, यानी कलेक्शन यानी कलेक्ट करके लिखते हैं, उसी को हम algebraic expression कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हो गया x, फिर यहाँ पे 4y², ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है। क्यों है? क्योंकि 2 और x, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को इससे पहले बताया हूँ कि ये वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट है, ये भी वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट है। तो दोनों टर्म्स है। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? इन्हीं टर्म्स को कलेक्ट करके लिखने को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी कलेक्ट करके लिखने का मतलब हम लोग मैथ के कुछ बेसिक ऑपरेशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं प्लस का करके बताता हूँ। तो अब ये हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका। जब ये कलेक्ट होके, मतलब हम इसको लिख दिए हैं इन इन टर्म्स को, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे मैं एक और एग्जांपल एक बताता हूँ। 5
जेड स्क्वायर प्लस 3xy, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ये हो गया कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल्स, ये भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, यानी ये दोनों टर्म्स है। तो उन टर्म्स को हम लोग कलेक्ट करके लिखते हैं, और कलेक्ट करके हम कैसे लिखते हैं? कुछ मैथ के बेसिक ऑपरेशन का यूज करके। तो मैं यहाँ पे एडिशन का यूज करके इसको कलेक्ट कर दिया, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा सकता हूँ। तो ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल है। तो आप लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्रेशन क्या होता है आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के दो तीन टाइप्स होते हैं। जैसे अगर पहला टर्म होगा तो उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल। मैं भी एग्जांपल एक बताता हूँ कि पहला टर्म होगा तो मोनोमियल, दूसरा टर्म होगा तो बाइनोमियल, और तीसरा टर्म्स होगा, यानी तीन टर्म्स का कोई नंबर होगा, तीन टर्म्स का कोई एक्सप्रेशन होगा तो उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल, मोनोमियल और यहाँ पे ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल है। और एक होता है पोलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो होता है वो हम दो या दो से ज्यादा टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी आप ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बस एक कंडीशन होता है इसमें कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर होने चाहिए, यानी 0 1 2 3। आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं मोनोमियल का एग्जांपल एक बताता हूँ। एक टर्म वाले नंबर, एक टर्म वाले यानी 2 हो गया, एक कांस्टेंट है, एक टर्म है, ये हो गया। ऐसे ही 3x हो गया, एंड सो ऑन। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल यानी उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें दो टर्म्स हो। जैसे यहाँ पे इसी टर्म्स को मैं करके बताता हूँ। 2 है प्लस 3x, यहाँ पे दो टर्म हो गया, 2x प्लस 3x, यहाँ पे दो टर्म हो गया, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल तीन टर्म्स वाले, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2। तो ये जो नंबर हो गया ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो गया। अब पॉलिनोमियल में आपका ये भी आ सकता है और फोर टर्म्स वाले भी आ सकते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 4x, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। आप माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। तो आप लोग को टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन क्लियर होगा। एक टर्म वाले पॉलिनोमियल, दो टर्म वाले बाइनोमियल, तीन टर्म वाले ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा वाले टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं हाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग कैसे एडिशन यानी जोड़ेंगे
और घटाएंगे किसी एक्सप्रेशन को। तो उसके लिए आप लोग 6 या 7 में पढ़े होंगे कि लाइक टर्म्स को ही हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लोग लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स सेम हो, जिसमें जैसे मैं एग्जांपल एक बताता हूँ, 2 है, x है, प्लस 4x है। अब ये एक एक्सप्रेशन है, अब इसको हमको ऐड कैसे करना है? यहाँ पे ऐड का सिंबल है, तो ऐड कैसे करना है? तो उसके लिए लाइक टर्म्स होने चाहिए, यानी वेरिएबल्स जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल सेम है, तो जैसे हम लोग ऐड, नंबर सेम हो या ना हो लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो उसी को हम लोग लाइक टर्म्स कहेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेम है, यानी ये लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ऐड करते हैं सिंपल वैसे ही कर देना है, 2 और 4 6 हो जाएगा, और ये x ऐसे ही उतर जाएगा। एक और मैं एग्जांपल लेके आप लोग बताता हूँ, 3xy स्क्वायर प्लस 1x y स्क्वायर। अब ये भी, अब इसमें भी आप देखेंगे तो ये वेरिएबल सेम है और ये वेरिएबल सेम है। नंबर्स को नहीं देखना है, वेरिएबल्स अगर सेम है तो उसको हम लाइक टर्म्स कहेंगे। और लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड करके बता देता हूँ। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग ऐड करते हैं। ऐसे ही मैं एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल एक बता देता हूँ, जैसे 6yz का क्यूब सब्ट्रैक्ट 2yz का क्यूब। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, तो ये लाइक टर्म है। और इसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो 6 - 2 = आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पे वेरिएबल्स आप वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे। तो ये आपका आंसर होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल है और ये एडिशन का। तो हम लोग लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन करके आप लोग को बताता हूँ ताकि आप लोग क्लियर होते जाए और आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करिएगा। तो कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है किसी भी एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 6a प्लस 8b माइनस 5c, फिर 2b प्लस c, 2b प्लस c माइनस 4a a माइनस 3b, a माइनस 3b माइनस 2c। अब ये आप लोग को बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम आसान होता है करना इसको। अब इसमें हम लोग को लाइक टर्म्स देखना है। पहले आप लोग को जैसे लिखना है वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे 6a प्लस 8b माइनस 5c। अब यहाँ से दूसरा टर्म्स हो गया। अब यहाँ पे आप लिख देंगे। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे 6a के नीचे कौन सा आएगा? लाइक टर्म्स कौन है 6a के साथ? 4a है, तो यहाँ पे आप 4a लिख देंगे। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे। अब फिर इसके साथ क्या है? 8b के साथ कौन सा है? 2b है। इसके साथ लाइक टर्म्स 2b है, तो 2b प्लस में है तो 2b। अब यहाँ पे आप लोग को 5c के साथ कौन सा है लाइक टर्म्स? तो 5c के साथ आप लोग को c है, सिर्फ c है, तो c के साथ कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम प्लस ये है तो प्लस 1c आप ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर इस टर्म्स को देखिए, तो इस टर्म में a किसके साथ है? a यहाँ पे है, तो a यहाँ पे प्लस में है a, और फिर माइनस 3b, फिर यहाँ पे माइनस 2c। अब हम लोग को फाइनली ऐड करना है। अब यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है, तो अब ऐड कैसे किया जाता है? ये कॉलम मेथड है, इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 4a प्लस में है, पॉजिटिव है,
तो 4a सॉरी 6a और a आपका हो जाएगा 7a, और 7a में माइनस 4a हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 3a, जो कि प्लस में आंसर आएगा। और यहाँ पे प्लस प्लस तो यहाँ पे 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी 10b, और 10b माइनस 3b, तो 10b माइनस 3b आपका हो जाएगा 10b माइनस 3b यानी प्लस 7b। अब यहाँ पे आप लोगों को -5c और -2c कितना हो जाएगा, -7c हो जाएगा। तो -7c में आप -7c में आप जब +1c करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -6c। यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा आंसर -6c। तो ये आप लोगों का आंसर फाइनल आंसर होगा। तो आप लोग ये क्लियर होगा। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल एक बताता हूँ आप लोगों को। इसको हम लोग कॉलम मेथड कहेंगे। कौन सा मेथड, कॉलम मेथड। ऐसे ही मैं एक और नंबर का एग्जांपल एक बताता हूँ। एट एक्स माइनस, छोटे में लिखता हूँ ताकि आगे जगह है, 8x² माइनस 5xy प्लस 3y², फिर यहाँ पे डैश कॉमा 2xy माइनस 6y² प्लस 3x, यहाँ पे 3x²। अब देखिए 3x², फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका y² प्लस xy माइनस 6x²। मैं यहाँ पे इसको लिख दिया हूँ, आगे जगह नहीं था। तो अब इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इसको भी हमको ऐड करना है। यहाँ पे ऐड में लिखा नहीं, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है, अब देखिए ऐड कैसे करना है। तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 5x² प्लस 3y²। अब इसके साथ लाइक टर्म्स कौन है, यहाँ पे 3x² है, ये प्लस में है, यहाँ पे 3x²। फिर -5xy के साथ क्या है, प्लस xy है, लाइक टर्म्स, यहाँ पे प्लस xy हो जाएगा। और यहाँ पे 3y² के साथ है आपका -6y²। अब देखिए इसमें देखना है हमें, गलती नहीं हो रहा है, चलिए ये देख लें। इसके साथ ये, इसके साथ ये 3y², यहाँ पे आपका इसके साथ होगा 2, यहाँ पे 2। हाँ, तो अब यहाँ पे 2xy हो जाएगा। अब -6²। अब इसका देखना है, तो अब तीसरे वाले का देखना है। तो तीसरे वाले में इसका लाइक टर्म्स ये हो गया, तो -6x²। फिर अब इन सब का लाइक टर्म्स क्या होगा, आप लोग देखते रहिए। इसका लाइक टर्म हो जाएगा आपका x प्लस xy, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लस xy। अब इसके साथ लाइक टर्म क्या हो जाएगा, इसके साथ लाइक टर्म आपका हो जाएगा +y²। अब यहाँ पे ऐड करना है हम लोग को, फाइनली ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखना है, तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो 8 और 3 आपका हो जाएगा, 8 और 3 आपका हो जाएगा 11, और 11 में से जब आप -6 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5x²। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा 3xy। अब 3xy में -5xy करना है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर -2xy। अब यहाँ पे +3y और +1y, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो 1 मान लेना है। तो +1y = 4y, और 4y² और 4y² में आप प्लस करेंगे -6y², तो आपका आंसर हो जाएगा -2y², जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा।
तो हम लोग लाइक टर्म्स को ऐड कैसे करते हैं आप सीख गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। सीखना क्या है, आप लोग 6-7 में सीखे होंगे, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि हम लोग को आगे और पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, कोई नंबर दिया होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b माइनस 3c माइनस 3c फ्रॉम 6a माइनस 3b प्लस c। अब फ्रॉम का मतलब से होता है, फ्रॉम का मतलब से होता है, तो यानी इससे इसको माइनस करना है। फ्रॉम मतलब फ्रॉम में उल्टा कर दिया जाता है, यानी इसको इसको इससे माइनस करना है, नहीं इसको इससे माइनस करना है, यानी इस नंबर को इससे माइनस करना है। तो यानी फ्रॉम लिखा रहता है तो उल्टा कर दिया जाता है। तो अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सेम वैसे लिख देना है 6a माइनस 3b प्लस c। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर लिख रहा हूँ इस बार। और यहाँ पे 4a, फिर इसके साथ लाइक टर्म्स क्या है प्लस 5b, अब इसके साथ माइनस 3c, और यहाँ पे c के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को फाइनली सब्ट्रैक्ट करना है, आप लोग याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें सिंबल चेंज हो जाता है, क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि 4 के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। 4 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे प्लस 5 भी है तो यहाँ पे माइनस और प्लस कितना क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था लेकिन अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप लोगों को इस बात का ध्यान देना है। अब यहाँ पे माइनस 3c है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब माइनस 3c नहीं रहेगा, अब प्लस 3c हो जाएगा। हम लोग नीचे का ही बस चेंज करते हैं, ऊपर का नहीं। तो अब कैसे ऐड करेंगे, ये पहले प्लस था प्लस 4a था लेकिन अब माइनस 4a हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब 6a प्लस 6a माइनस 4a, तो आपका हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे पहले प्लस में था अब माइनस में हो गया तो हम लोग को माइनस करना है, तो माइनस 3b और माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 8b। अब यहाँ पे पहले माइनस था लेकिन अब प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस 1c प्लस 3c कितना हो जाएगा आप लोगों का प्लस 4c। तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये आप लोग सीख गए होंगे, और मैं एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइव क्यू स्क्वायर 4p² प्लस 5q² माइनस 6r² प्लस 7 फ्रॉम, यहाँ पे आप लोग फ्रॉम 3p² माइनस 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 4q² माइनस 4q² प्लस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो प्लस r² माइनस 13। अब देखिएगा आप लोग फ्रॉम का मतलब से होता है, आप लोग को पता होगा, तो यानी से होता है यानी इसको इससे सब्ट्रैक्ट नहीं, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी फ्रॉम में उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो 3p² है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ 3p² माइनस 4q² प्लस 1r² माइनस 13। अब देखिए अब इसको ऊपर मतलब हम लोग नीचे लिखेंगे, तो 4p²
प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन तो प्लस 5q²। लाइक टर्म्स को याद रखिएगा, लाइक टर्म्स को ही हम लोग सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। तो प्लस 5q² माइनस 6r², फिर प्लस 7। अब इसको हम लोग को क्या करना है, फाइनल माइनस करना है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 4p के साथ कुछ नहीं है तो ये प्लस होगा, तो प्लस है लेकिन प्लस माइनस कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -4p² हो जाएगा। इस बात का आप लोग को ध्यान देना है माइनस सब्ट्रैक्शन के समय। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस q² है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, -6r², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +6r² हो जाएगा। अब यहाँ पे +7 है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। अब ऐड कैसे किया जाता है, अब देखिए यहाँ पे 3p² है, तो 3p² माइनस 4p², तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -1p²। फिर यहाँ पे -q² है और यहाँ पे +q² नहीं है, -q² है क्योंकि चेंज हो गया है, तो -q² यानी -5q², फिर -q², तो आपका हो जाएगा -9q²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस पहले था, प्लस हो गया, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6r² प्लस 1r² इक्वल टू हो जाएगा 7r²। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +7 पहले था, अब माइनस हो गया है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 13 और 7 आपका हो जाएगा -20। तो ये आप लोगों का यानी हम लोगों का फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था, ये हम लोग सॉल्व करके दिखाया। तो ऐसे हम लोग किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये था हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट, जो कि आप लोग को उम्मीद है कि क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में कुछ और मल्टीप्लाई कैसे होता है, कुछ रूल नियम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।